गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हम लोग सेंट्रल डिफरेंस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूलेज पढ़ रहे थे। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलेज में हमने सेंट्रल डिफरेंस में कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे। पहला सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिराइव किए थे और इन डेरिवेशंस में से पहले हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे। फर्स्ट ऑपरेटर इज गिवन बाय डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू हाफ माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस हाफ एफ एक्स, ई रेज टू हाफ ई रेज टू माइनस हाफ एफ एक्स, ये अपन जानते हैं। देन यू यूज, हम जानते हैं ई रेज टू ई ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डेल्टा ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे। सेंट्रल ऑपरेटर्स हमने डेल्टा की ई की फॉर्म में पढ़े। सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस एच बाई टू minus f of x minus h by 2. This is your delta fx equals to, this is delta. And second हमारा था mu operator, mu of fx equals to half of e raised to half plus e raised to minus half fx. So this implies half of f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2. This is your mu operator. So delta equals to e raised to half minus e raised to minus half and mu equals to 1 upon 2 e raised to half plus e raised to minus half. This is your delta operator, this is mu operator, or these are the central difference operators. Now we want to prove, हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, कुछ फॉर्मूलों पे बेस्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू हमारे पास जो फॉर्मूले थे, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला हमारा गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, थर्ड हमारा था स्टिरलिंग फॉर्मूला और फोर्थ इज बेसल फॉर्मूला। ये हमारे चार फॉर्मूले हमने इनके डेरिवेशंस किए थे, पीछे के वीडियोस में हैं और इनके ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू इनको हमने प्रूव भी किया है और एग्जाम्पल के थ्रू इनको किस तरह से वैल्यूज निकालने हैं वो भी हमने लास्ट वीडियोस में अपलोड किए हैं, उनको आप देखिए और इन वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आज मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे और ये म्यू और डेल्टा ऑपरेटर्स के साथ ही है। सो इन सेंट्रल डिफरेंस प्रूव दैट प्रॉपर्टी दिस वन, प्रूव दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लीकेशन, फंक्शंस टू फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू म्यू एफ एक्स डेल्टा जी एक्स प्लस म्यू जी एक्स और डेल्टा ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकेंड प्रॉपर्टी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी, डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू म्यू जी एक्स डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस म्यू एफ एक्स डेल्टा ऑफ जी एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू और जी ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, जी ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू और जी ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर प्रॉपर्टीज, डिवीजन प्रॉपर्टीज। यूजिंग दिस डेफिनेशन डेल्टा एंड म्यू, यूजिंग दिस डेफिनेशन सेंट्रल डिफरेंस की ये डेफिनेशंस है, इनकी हेल्प की सहायता से ये प्रूव करना है आपको, ये रिजल्ट हमें निकालना है। नाउ फर्स्ट पार्ट प्रूव करें, प्रूफ फर्स्ट पार्ट LHS part delta of
fx into gx. This implies e raised to, by using the definition of delta, e raised to half minus 1 upon half fx into gx. fx into gx. ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लगाया, fx into gx, e raised to half and e raised to minus half. Now using this e raised to half fx gx minus e raised to minus half fx gx, हमने क्या किया, इस फंक्शंस को e के साथ मल्टीप्लाई किया. एंड यूजिंग द डेफिनेशन, हम जानते हैं e की डेफिनेशन, e रेज टू n fx इक्वल्स टू, हम जानते हैं f of x प्लस nh. ये प्रॉपर्टी जानते हैं, इसी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा हूँ. सो दिस इम्प्लाइज f of x प्लस h by 2 और g of x प्लस h by 2 माइनस f of x माइनस h by 2 और g of x माइनस h by 2. यहाँ माइनस की फॉर्म है, इसलिए ये हमारा माइनस में है और ये हमारा प्लस में है. दिस इम्प्लाइज, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है. सो हमने कुछ टर्म ऐड करें और कुछ माइनस करें, क्योंकि कुछ टर्म हम प्लस में चाहते हैं, क्योंकि म्यू जो है हमारा है, म्यू की डेफिनेशन में यहाँ प्लस है. प्लस है तो दिस मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, किसमें प्लस है, ये म्यू fx में. सो हम लोग इस fx में को कन्वर्ट करना चाहते हैं इस टर्म्स ऑफ म्यू. सो कुछ टर्म ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने के लिए क्या क्या, f of x प्लस h by 2, g of x प्लस h by 2, ये टर्म हमारे पास आ गई. अब ये जो प्लस है, प्लस की फॉर्म में कर रहा हूँ, f of x प्लस h by 2 और g of x माइनस h by 2. मान लीजिए मैंने ये टर्म ऐड किए हैं, f of x प्लस h by 2 माइनस g of माइनस की फॉर्म में, ताकि ये टर्म कॉमन आ जाए. तो ये माइनस कहते हैं, देयरफॉर प्लस करते हैं, f of x प्लस h by 2 g of x माइनस h by 2 माइनस f of x माइनस h by 2 और g of x माइनस h by 2. ये हमने एक सेकंड टर्म माइनस प्लस, ये टर्म माइनस प्लस की है. नाउ आउटसाइड f of x प्लस h by 2 इसमें से कॉमन निकाल लें, तो अपने पास क्या टर्म बन जाएगी, g of f of x प्लस h by 2 आप कॉमन निकालिए, तो देयरफॉर अंदर बनेगा g of x प्लस h by 2 माइनस g of x माइनस h by 2. फर्स्ट टू टर्म में से f of x प्लस h by 2 कॉमन, तो g of x प्लस h by 2 माइनस g of x माइनस h by 2. सेकेंड टर्म में देखिए, ये g of x माइनस h by 2 कॉमन प्लस g of x माइनस h by 2 कॉमन, तो इनसाइड होगा f of x प्लस h by 2, प्लस कॉमन लिया आपने तो, और यहाँ प्लस में, ये प्लस में, तो दिस इम्प्लाइज माइनस f of x माइनस h by 2. ये हमारे पास क्या हो गया, g of x by 2 f of x प्लस h by 2 कॉमन, g of x प्लस h by 2 माइनस g of x माइनस h by 2 प्लस f of h प्लस h by 2 माइनस g x f of h प्लस माइनस h by 2 इंटू g of x माइनस h by 2. ये प्लस में है. नाउ सब इन दिस फॉर्म, यहाँ से देखिए, इस टर्म में से हमने क्या किया, कन्वर्ट इनटू e. तो f of x प्लस h by 2 अंदर हमने कन्वर्ट किया, तो किसका होगा ये, e रेज टू हाफ माइनस e रेज टू माइनस हाफ और ब्रैकेट के अंदर gx. नाउ इसको अगेन वापस e में कन्वर्ट किया, सो e रेज टू हाफ माइनस e रेज टू माइनस हाफ इंटू gx प्लस gx माइनस h इंटू e रेज टू हाफ माइनस e रेज टू माइनस हाफ और ब्रैकेट के बाहर आपका ये fx. नाउ यूजिंग दिस यू गेट दिस टर्म. इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में अगला स्टेप देखें, यहाँ से निकाल रहा हूँ. Now this is equals to f of x plus h by 2 into delta of, तो ये हमारे पास डेल्टा की डेफिनेशन है, डेल्टा ऑफ gx, डेल्टा ऑफ gx प्लस
जी एक्स माइनस एच बाई टू, जी एक्स माइनस एच बाई टू, और ये अगेन डेल्टा ऑफ एफ एक्स. दिस इज जी ऑफ एफ एक्स और दिस इज योर डेल्टा ऑफ एफ एक्स. नाउ देयरफॉर अगेन अपने पास क्या क्या इसमें हमने हाफ ऑफ की टर्म में इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ इसमें म्यू में. म्यू की जो डेफिनेशन है आपके पास, ये देखिए, ये वाली टर्म हमारी म्यू की डेफिनेशन है. सो इसमें क्या आएगी, हाफ टर्म आना चाहिए और इसको प्लस की फॉर्म में आना चाहिए. तो ये इसको म्यू में जब मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाफ टर्म में कॉमन लो, डेल्टा ऑफ जी एक्स मैंने बाहर लिख दिया, चाहे पीछे लिखे चाहे आगे, हाफ, ये वाला हमने फॉर्म बाहर निकाल दिया हाफ करके, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, ये ई रेस टू हाफ हुआ. अब आपको क्या चाहिए, प्लस ई रेस टू माइनस हाफ. तो प्लस ई रेस टू माइनस हाफ करने के लिए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, दिस इज ई रेस टू माइनस हाफ. आपने प्लस किया तो ये माइनस होगा अगेन एक्स माइनस एच बाई टू. हमने इस टर्म में ये टर्म ऐड किए और ये माइनस कर दिया, तो ये म्यू में आपको इसको कन्वर्ट करना है. एक्स प्लस एच बाई टू, एक्स माइनस एच बाई टू प्लस अगेन टर्म को ऐड कर देते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू इनटू डेल्टा. ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू है, ये टर्म और ये टर्म मिलकर तुम्हारे पास क्या हो गया, वन प्लस की एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू. एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, एफ एक्स प्लस एच बाई टू, ये दोनों मिलकर एक हो गया और ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा आपके पास. सिमिलरली सेकेंड टर्म प्लस डेल्टा एफ एक्स इंटू हाफ ऑफ जी एक्स माइनस एच बाई टू, जी एक्स प्लस एच बाई टू प्लस जी एक्स माइनस एच बाई टू माइनस जी एक्स प्लस एच बाई टू और प्लस जी एक्स माइनस एच बाई टू. मतलब वही सेम टर्म आपकी माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी और प्लस वाली जो टर्म है वो ऐड हो जाएगी. सो दिस इम्प्लाइज, इनको ई में कन्वर्ट करके लिखा मैंने, तो म्यू एफ एक्स प्लस टू डेल्टा जी एफ एक्स के बाहर हमारा डेल्टा जी एक्स, देन प्लस डेल्टा एफ एक्स इंटू म्यू जी एक्स माइनस ट्वाइस डेल्टा जी एक्स. So therefore म्यू एफ एक्स डेल्टा जी एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स और म्यू जी एक्स, और ये टर्म दोनों हमारी कैंसिल हो जाएगी. दिस इज योर आरएचएस. तो हमने देखा कि म्यू और डेल्टा दोनों डेफिनेशंस को यूज करने पर और एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और प्लस माइनस करने पर आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस अकॉर्डिंग टू डेल्टा ऑपरेटर, यू गेट डेल्टा म्यू एफ एक्स इंटू डेल्टा जी एक्स प्लस म्यू जी एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, डिवाइड वाला प्रॉपर्टी. यूजिंग द डेल्टा प्रॉपर्टी फॉर डिवाइड डेफिनेशन you get, so therefore हम इसको देखें फ्रॉम द RHS साइड से, सेकंड प्रॉपर्टी, फ्रॉम द सेकंड प्रॉपर्टी RHS साइड से म्यू जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस म्यू एफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स, ये न्यूमरेटर पार्ट है इसका, डिवाइड बाय जी एक्स माइनस एच बाई टू एंड जी एक्स प्लस एच बाई टू, जी एक्स माइनस एच बाई टू और जी एक्स प्लस एच बाई टू. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों टर्म्स को आप देखें तो न्यूमरेटर से अगर चेंज कर रहा हूँ मैं हाफ जी एक्स प्लस एच बाई टू, डेफिनेशन ऑफ म्यू जी एक्स प्लस एच बाई टू प्लस जी एक्स माइनस एच बाई टू, ये म्यू की डेफिनेशन एंड एफ की डेफिनेशन x प्लस एच बाई टू
minus f of x minus h by 2. This is first term, minus half f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2 into g of x plus h by 2 minus g of x minus h by 2. ये अपने पास हमें न्यूमरेटर पार्ट है ओनली, दिस इज न्यूमरेटर पार्ट, अपर पार्ट, डिनोमिनेटर को हम यूज नहीं कर रहे अभी, इसको यूज करेंगे अभी। तो देयरफॉर अगेन देखिए हाफ जी एक्स प्लस एच बाई टू प्लस जी एक्स माइनस एच बाई टू, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये टर्म्स हैं, इनमें से कुछ टर्म्स हम कॉमन लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू जी ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू minus g of x plus h by 2 into f of x plus h by 2. These terms हैं। अब कैसे है ये चेक करें। f of x plus h by 2, f of x plus h by 2, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने केवल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, f इंटू जी होगा और ये f इंटू जी होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, और ये केवल इसको जब इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट दिस वन, तो फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल, और सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट टर्म। देन सेकंड टर्म सिमिलरली सेकंड टर्म लिख रहा हूँ मैं, और जी एक्स प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। नाउ इन डिनोमिनेटर पार्ट, इसका डिनोमिनेटर पार्ट देखिए, ये डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा जी ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू और जी ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू। सो दिस इम्प्लाइज, इनको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, माइनस के कैंसिल हो गया, माइनस जी ऑफ, ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा एफ के साथ, ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये अपने पास इसको डिवीजन के बाद ये प्रॉपर्टी आएगी, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये प्लस के लिए ई रेज टू हाफ प्लस का माइनस ई रेज टू माइनस हाफ सेकेंड का। सो दिस इज योर राइटिंग पार्ट। तो हमने आज इस वीडियो में देखा कि दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन फॉर द डेल्टा और दिस इज द डिवीजन फॉर द डेल्टा, यू गेट दिस टाइप ऑफ द फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देखेंगे कि जो हमने चार फॉर्मूले पढ़े हैं, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, बेसल एंड स्टिलिंग, उन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इस टाइप की आइडेंटिटीज पूछते हैं। तो इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको देखें, इसमें हमने केवल इन डेफिनेशंस का यूज़ करके प्लस माइनस का प्रॉपर्टी यूज़ करके यू गेट योर रिजल्ट्स। तो आप इन वीडियो को देखिए और इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं, वो लास्ट में हम एक बार और कल या जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम इसकी कुछ और आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।